नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि लंदन की एक एजेंसी ने दुनिया की सभी विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन किया है और उस मूल्यांकन में यह पाया है कि वर्ल्ड के 120 जो श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है उसमें इस देश का एक यूनिवर्सिटी भी आता है, जिस यूनिवर्सिटी को वर्तमान सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा बताते हैं, जिसके बारे में क्या क्या नहीं अफवाह फैलाया गया, क्या क्या नहीं भ्रांतियां फैलाई गई कि जेएनयू के कैंपस में खाली कंडोम मिलता है, जेएनयू के कैंपस में चले जाइए तो कहीं लड़का लड़की सोया मिल जाएगा, जेएनयू तो एकदम भ्रष्ट जगह है, जेएनयू में पढ़ाई नहीं होता है, देश तोड़ने की बात होती है। मतलब जेएनयू को जितना भी बदनाम किया जा सकता है, पिछले 10 वर्षों में जेएनयू को एक लक्ष्य के तहत एकदम उद्देश्य तय था कि जेएनयू को बर्बाद कर देना है। इतना ज्यादा उसके बारे में बोलना है, वहां के फैकल्टी को कहिए या फिर जेएनयू में पढ़ने वाले छात्रों की ताकत कहिए, इतना कुछ अफवाह, इतना कुछ षड्यंत्र रचने के बावजूद भी जेएनयू अपनी जगह पर उसी तरीके से परचम लहरा रहा है। और आज जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, वो रिपोर्ट यही जता रहा है कि जेएनयू में अभी भी वो चीजें हैं जो देश नहीं दुनिया के छात्रों को आकर्षित करता है। ऑक्सफोर्ड जैसे टॉप विश्वविद्यालय के रैंक में हमारा ये जेएनयू भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये मोदी और बीजेपी और संघ ने जेएनयू को निशाने पर क्यों लिया, जबकि संस्थान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना था, जवाहरलाल नेहरू के नाम से स्थापित है। कभी कांग्रेस को वहां जगह नहीं मिली, कभी कांग्रेस वहां चुनाव नहीं जीत पाया। एक बार इंदिरा गांधी गई थी तो नाक छोड़ दिया था लोग, राजीव गांधी को प्रवेश नहीं करने दिया। हाँ, इस बार राहुल गांधी जरूर गए। कुछ विचारधाराओं को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन अभी आपके विदेश मंत्री जयशंकर, सीतारमण, निर्मला सीतारमण, सब तो उसी से पढ़ा हुआ है। पूरा जो इस देश की ब्यूरोक्रेसी जो है वहीं से निकला हुआ है। तो फिर जेएनयू से दुश्मनी क्यों, जेएनयू को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश क्यों? उसकी एक वजह है, जेएनयू में बिहारियों का वर्चस्व रहा है काफी लंबे अरसे से। और आप देख लीजिए ना, जितना जेएनयू का बिहार कैडर में भी जो है, एक दौर में आईएएस आईपीएस कहाँ से आते थे? जेएनयू से ही आते थे। और जेएनयू में पढ़ने वाला कौन था? बिहार का गरीब का बच्चा जो स्टोव पर खाना बनाता था, जो किसी तरीके से आलू प्याज लेकर दिल्ली पहुंच के रहता था, और वो ब्यूरोक्रेसी में था तो उसका एक अपना मिजाज था। वो बहुत हद तक नीचे नहीं गिर सकता है, बहुत हद तक झुक नहीं सकता है, बहुत हद तक समझौता नहीं कर सकता है। तो ये जो 10 वर्षों से जो इनकी सरकार है, उनको तो रीढ़ विहीन सिस्टम चाहिए, जो कहे वो करे। उसमें बिहारी कितनों रीढ़ उसका झुकता है, फिर भी एक लेवल के बाद झुक नहीं पाता है। तो सरकार में बैठे लोगों के लिए तो समस्या है। तो तय हुआ कि चलिए जहां से पैदा लेता है बिहारी आईएएस आईपीएस, उसी को ध्वस्त कर दो। फिर खेल शुरू हुआ, और उस खेल में अभी जो आप पिछले 10 वर्षों के देख लीजिए ना, बिहार के कितने स्टूडेंट आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। पहले 20, 25, 50 जेएनयू से निकलते थे और उसमें अधिकांश बिहारी रहता था। आज देख लीजिए सूची में। और जेएनयू से निकलकर जो बाहर आए हुए जो आईएएस आईपीएस होते थे, वो वैचारिक रूप से अपनी एक उसकी प्रतिबद्धता होती थी। भ्रष्ट भी होता था तो उसका एक लेवल रहता था। आपको टेक्नोक्रेट जितना है, क्योंकि उसको टेक्नोक्रेट का एक अपना अलग मिजाज है, वो दुनिया को भौतिकवादी युग की तरह ही जीता है, सोचता है। आया और पहले पोस्टिंग से लेना शुरू कर देता है। कई देख लीजिए ना, दर्जनों आपको उदाहरण मिल जाएगा। जो ब्यूरोक्रेसी में जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड से जो लगा रहे हैं, मैनेजमेंट के फील्ड से जो आ रहे हैं, उनका काम करने का तरीका देखिए, उनका पब्लिक डीलिंग देखिए, उनका बात विचार व्यवहार देखिए। रातों रात करोड़पति बनने का सपना लेकर आता है। लेकिन जेएनयू जैसे संस्थान से पढ़े हुए लोग में एक वैचारिक प्रतिबद्धता रहता है, एक कमिटमेंट होता है, समाज के प्रति एक जिम्मेवारी होती है, जनता के प्रति एक समझदारी होती है, जो
लोगों को रास नहीं आया। जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं उनको ये चीज़ें अब रास नहीं आती है, इसलिए जेएनयू को बदनाम कर दो। लेकिन आज जो ये रिपोर्ट जारी हुई है, हमें लगता है कि उनके चेहरे पर थप्पड़, जोरदार थप्पड़ लगा है गाल पे, कि एक ऐसी संस्था जिसने इस देश के को एक नई दिशा दी है, हर क्षेत्र में दुनिया में एक परचम लहराया है, और उसको लगातार बदनाम करने की कोशिश हुई। इसके बावजूद भी अगर वो टिका हुआ है और अपने वजूद को बचाए हुए है, तो हम कह सकते हैं कि अभी इस देश के सिस्टम में कुछ सिस्टम अभी भी ऐसे हैं जिनको चाह कर भी सरकार झुका नहीं पाई है, तोड़ नहीं पाया है। जबकि जेएनयू में कई तरह की फैकल्टी घुसा दिए गए हैं, उसका जो मूल स्वरूप था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, फिर भी आत्मा अभी भी बची हुई है।